दोस्तों आपका पजल सीरीज में फिर से स्वागत है। आई होप कि आप इस पजल सीरीज को काफी इंजॉय कर रहे होंगे। इन पजल्स को सॉल्व करने में काफी आपको मजा आ रहा होगा। तो यहाँ पर पहला पजल आप स्क्रीन में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के जगह क्या होगा और समय आपके पास 30 सेकेंड है। और अगर आप 30 सेकेंड में सॉल्व कर लेते हैं तो अपना आंसर कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए अब आपका समय स्टार्ट होता है। दोस्तों अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिए हैं तो इसका आंसर कमेंट में जरूर लिखते चलें। चलिए फ्रेंड्स अब आपका समय समाप्त होता है। आई होप कि आपने इस पजल को सॉल्व कर लिया होगा। अगर आप सॉल्व कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर किसी कारणवश अगर आप इसे नहीं सॉल्व कर पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। यहाँ पर जो नंबर्स है वो है 0, 3, 15 और 24 है। तो अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये सभी के सभी नंबर परफेक्ट स्क्वायर से एक कम है। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 से एक कम है, 0 है। ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, तो 4 से ये एक कम 3 है, तो 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। उसके बाद 16 भी एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर 15 है। उसी तरह 25 भी एक परफेक्ट स्क्वायर होता है और यहाँ पर उससे एक कम 24 है। इसका मतलब यहाँ पर जो 4 आपको आंसर्स दिए गए हैं इसमें से वो आंसर होगा जो परफेक्ट स्क्वायर से एक कम है। तो यहाँ पर 99 जो है वो 100 से कम है और 100 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका 99 होगा। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना था। तो हालांकि ये काफी इजी था। तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट पजल आपके स्क्रीन पे है। यहाँ पर आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। ठीक है। और इसके लिए आपको 30 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। अगर आप 30 सेकेंड में इसे सॉल्व कर लेते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर लिख दें। अब आपका समय स्टार्ट होता है। दोस्तों अगर आप इसे सॉल्व कर चुके हैं तो अपना आंसर कमेंट में जरूर लिखते चलें। चलिए फ्रेंड्स अब आपका समय समाप्त होता है। आई होप कि आपने इस पजल को सॉल्व कर लिया होगा। अगर नहीं भी सॉल्व कर पाए तो कोई बात नहीं है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा और क्यों होगा। अगर आप यहां पर ध्यान से देखें, 8 है, 1331 है, 125 है, 27 है, तो ये जो है कहीं ना कहीं परफेक्ट क्यूब है। जैसे 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है, 1331 11 का क्यूब होता है, 125 5 का क्यूब होता है और 27 3 का क्यूब होता है। अगर यहाँ पर देखें तो इनमें भी बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो कि परफेक्ट क्यूब है। जैसे 10,010 का क्यूब होता है, 3437 का क्यूब होता है और 729 9 का क्यूब होता है। पर यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा 2, 11, 5 और 3 इनमें क्या कॉमन है। तो अगर आप देखें तो ये सभी के सभी नंबर प्राइम नंबर है। ठीक है। तो 2 भी प्राइम है, 11 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है और 3 भी प्राइम है। तो अगर यहाँ पर 9, 7, 10 में देखें तो केवल 7 ही है जो कि प्राइम है। तो इसीलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका 3, 4, 3 होगा। तो ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से इस पजल को आपको सॉल्व करना था। आई होप कि ये जो पजल का सीरीज है इसको आप काफी इंजॉय कर रहे होंगे, काफी अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लिया और बगल में जो बेल है जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।